Hello student, welcome back to my YouTube channel Teach Nisha Ma'am. Today we learn what is a article. आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल के बारे में होता है। और आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन और द, इनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। अब ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ए फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आप कभी कभी एन लगाते हो और यूनिवर्सिटी में ए लगता है। अब रीजन क्या है? यू फॉर अम्ब्रेला होता है, यू फॉर यूनिवर्सिटी, यानी दोनों चीज में यू है, आगे यू है, लेकिन एक में लगता है ए और एक में लगता है एन। ऐसा क्यों? तो यही सारी चीजें कंफ्यूज आपको खत्म करने के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी ट्रिक से बताऊंगी कहाँ आप एन लगाएंगे और कहाँ ए लगाएंगे। ठीक है, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन के होते हैं, और नाउन तो आपको मैंने सबसे पहले पढ़ाया है। देखिए, जो नाउन होता है ना, वो ग्रामर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि नाउन से ही सब कुछ बना हुआ है। नाउन आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब नाउन क्या होते हैं, नाउन कितने होते हैं, मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ा दिया है। आप लोग प्लीज पढ़ ले उसको, नाउन को सबसे पहले समझ ले, नहीं तो आप लोग ये कहें कि नाउन क्या है। तो पहले हमारी वीडियो आप नाउन वाली देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नाउन क्या है, नाउन कितने होते हैं। तो नाउन के ही होते हैं आर्टिकल्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से होती है कि आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन टू फिक्स और डिफाइन नाउन इन सम वे और द अदर। यानी जो आर्टिकल होते हैं वे नाउन के आगे लगकर, यानी जस्ट आगे लगकर नाउन को डिफाइन करते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से? इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब अनिश्चित होता है, और डेफिनिट आर्टिकल्स मतलब होता है निश्चित। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारे ए और एन को आते हैं, मतलब इंडेफिनिट जो आर्टिकल होता है उसमें ए का और एन का यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उसमें आता है द, केवल द। अब मैं बात करती हूं कि द और ए एन में क्या अंतर है। अब ए एन का यूज कहां करेंगे हम? तो ए एन का यूज किसी भी वोवेल साउंड से शुरू होने से पहले किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक बात और बताती हूँ। आप लोगों को अक्सर बताया जाता है कि अगर ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, यानी वोवेल, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। मैं आप लोगों को अलग तरीके से इजी ट्रिक से बताऊंगी, आपको बिल्कुल गलत नहीं पढ़ना है। आपको हमेशा यही बताया जाता है कि जहां ए, ई, आई, ओ, यू हो नाउन के फर्स्ट लेटर में, तो आप वहां पर एन का यूज करते हैं, जो कि ये रॉन्ग है, ये गलत है। आपको वोवेल वर्ड नहीं देखने हैं। इंग्लिश में वोवेल की मायना नहीं रखता है, मतलब इंग्लिश में जो वोवेल होते हैं उससे आपको नहीं देखना है कि एन लगेगा। आपको किस चीज से याद रखना है कि एन का यूज किसी भी वोवेल साउंड से शुरू होने के पहले किया जाता है। यानी वोवेल साउंड मतलब स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि मतलब हिंदी में स्वर का होना चाहिए। जैसे कि हिंदी में क्या है स्वर? आ है, बड़ा आ है, छोटी आ से लेके आहा तक जितने भी वर्ड होते हैं तो वो हमारे हिंदी में स्वर कहलाते हैं। पता है कितने होते हैं हिंदी में स्वर? इतना तो पता ही होगा, 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। और इंग्लिश में वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है कि जहां ए, ई, ओ, आई, ओ, यू आए, यानी इंग्लिश में वोवेल आए, तो वहां आप लोग क्या लगा दे? एन का यूज करें, जो कि रॉन्ग है। ऐसा तो है नहीं है। आपको हिंदी में देखना है कि आ से लेके आहा तक के जितने भी वर्ड बोलने में आए उसके पहले एन का यूज होता है, ना कि आप ए, ई, ओ, आई, यू के पहले, आप वोवेल के पहले एन का यूज करें। तो आपको सही तरीके से समझना है। तो अब आप एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि इंक पॉट। इंक पॉट कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं ना, इंक पॉट। यानी जो इंक पॉट है उसमें पहला लेटर क्या है? ई है, और ई हमारा क्या है? स्वर है। हिंदी में ई क्या है? हमारा स्वर है।
तो हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे, ना कि हम ई लगा है इस वजह से कि आप लोग ये सोचे कि ई से आता है तो आप एन का यूज करें। आपको हिंदी के स्वर को देखना है, ना कि इंग्लिश के वॉवेल को, ठीक है। हिंदी के स्वर को आपको पहचान करना है कि जहां भी आपका आय, छोटा आ से लेके आ तक के जितने भी वर्ड आते हैं उनके पहले एन का यूज करते हैं। तो आपको फर्स्ट लेटर देखना है कि आपका इंक पॉट हो गया, इंडियन, इंडियन में भी ई आता है। क्या आता है? इंडियन को भी हम ऐसे लिखते हैं, इंडियन, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, इंडियन। तो जो इंडियन होता है उसमें भी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर क्या है? ई है, और ई क्या है? हमारा स्वर है। तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब अम्ब्रेला, आप देखो, यू है, आई है, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम तो गलत बोल रहे हैं, कभी कभी ए ई आई ओ यू ही आ रहा है, पांचों वॉवेल ही है। लेकिन यू की जगह यूनिवर्सिटी भी तो हो सकता है, वो भी तो स्वर है, तो आप उसमें ए क्यों लगाते हैं? कभी कभी यू फॉर यूनिवर्सिटी होता है ना, तो यूनिवर्सिटी में ये क्यों लगता है और अम्ब्रेला में एन क्यों लगता है? ऐसा क्यों है? रीजन क्या है? रीजन यही है, आप लोगों को सिर्फ वॉवेल देखना है। और किसकी वॉवेल देखना? मतलब हिंदी से पता करना है, ना कि इंग्लिश से। इंग्लिश से आपको कोई मतलब नहीं है कि ए ई आई ओ यू आए तो एन लगाना है, बाकी कॉन्सोनेंट के साथ, मतलब का से लेके जितने भी व्यंजन होते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको हिंदी के स्वर से देखना है कि आ से लेके आहा तक के जितने भी वर्ड आए तो आप वहां पर एन का यूज करें। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन देने वाली हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप लोग बताइए कि जो नाउन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन से? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन होता है वो भी 2 होते हैं उनके, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? जिसको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना ना जा सके। अब मैंने आपको सबसे पहले नाउन की थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि अगर आपने नाउन को समझ लिया तो आपको नंबर बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि नंबर क्या है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, बिल्कुल जस्ट अभी कर दो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि काउंटेबल नाउन में आपको हमेशा एन लगाना है। जो काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसमें एन लगेगा। अब आप लोग यही तो कहोगे कि आप बताओ, अब इसमें तो आपने बता दिया कि आ से लेके आ तक जितने भी वर्ड आए वहां पर एन का लगा दो, लेकिन अगर बाई चांस कोई और भी वर्ड आ रहे हैं तो फिर हम क्या करें? दा लगेगा, एन लगेगा कि ए लगेगा? तो मैं आप लोगों को बता रही हूं कि सिंगुलर नाउन यानी जिस भी वर्ड को हम गिन सकते हैं तो उसमें हम ए और एन का यूज करते हैं, और जिसको गिन नहीं सकते उसमें हम ता का यूज करेंगे। तो अभी हम एन का यूज सीख रहे, तो एन का यूज में आपको देखना है कि जहां काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी जैसे कि कोई भी चीज है, पेन हो गया, बुक हो गया, ये सारी चीजें हम गिन सकते हैं ना, तो इस पर हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो एन का यूज कहां करते हैं? इतना तो समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया तो अभी जस्ट कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि आपको यहां समझ में नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगी। देखो, आपने क्या देखा, यहाँ पर इंक पॉट में एन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ई आता है। क्या आता है? ई आता है, ना कि आई से आपने पहचान किया। आपको आई ओ यू ए नहीं देखना है, आपको देखना है आ से लेके आहा तक के वर्डों को, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे इंक पॉट है, इंडियन है, अम्ब्रेला है, और भी बहुत सारे जितने भी वर्ड अगर आ से लेके आहा तक में स्टार्ट में आ रहे हैं तो आपको क्या लगाना है? एन का यूज करना है। अब हम बात करते हैं ए कहाँ लगता है। तो ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने से पहले किया जाता है। कॉन्सोनेंट तो आपको पता है, पहले आप लोग बताइए अल्फाबेट कितने होते हैं? तो इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं 26, जिसमें से 5 जो होते हैं वो होते हैं हमारे वॉवेल। वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू, वॉवेल मतलब स्वर, ठीक है। अब जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं आपके 19। पूछो क्यों? 26 में 19 कॉन्सोनेंट होते हैं, 2 हमारे होते हैं अर्धस्वर यानी सेमी वॉवेल, डब्ल्यू और वाई।
तो W और Y जो होता है वो हमारा सेमी वोवेल क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी W वोवेल का काम करता है और कभी कभी स्वर का, इसलिए उसको हम सेमी वोवेल बोलते हैं। अब स्वर का और व्यंजन का कब काम करता है? अगर W और Y शुरू में आते हैं तो वो स्वर का काम करते हैं और अंत में आते हैं तो वह व्यंजन का कार्य करते हैं। ये बात हो गई अभी अल्फाबेट की। तो आपने अल्फाबेट समझे 26 होते हैं, तो कॉन्सोनेंट तो आप समझ गए होंगे कितने होते हैं? 18 और 19 होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो जो कॉन्सोनेंट है आपको इंग्लिश से नहीं देखना कि जितने भी वोवेल को छोड़कर बाकी जितने कॉन्सोनेंट है तो उसमें आप ए लगा दो। आपको फिर से मैं बता रही हूँ, आपको हिंदी के व्यंजन से इंटरेस्ट है, मतलब आपको हिंदी के व्यंजन देखना है। यानी कॉन्सोनेंट साउंड मतलब होता है व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि क्या हो रही है, मतलब हिंदी में उस चीज को किस नाम से बुलाया जा रहा है। जैसे का से लेके ज्ञानी बाबा तक, ज्ञानी बाबा तक आपको देखना है कि का कबूतर से लेके ज्ञानी बाबा तक जितने भी वर्ड आ रहे तो उसमें हम लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे? जैसे कि देखो, अब मैंने वही बताया था, यूनिवर्सिटी, यूनियन, अब इसमें भी तो यू है, फिर आप एन लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि अम्ब्रेला में तो आपने एन लगाया था, तो यूनिवर्सिटी में भी एन लगाना चाहिए, यूनियन में भी एन लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यूरोपियन, तो यूरोपियन कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही लिखा जाता है ना, यूरोपियन। तो अब यूरोपियन में क्या आ रहा है? या आ रहा है। आपको पढ़ लेना है और पढ़ के आपको लिख लेना है कि आ क्या रहा है। वर्ड मतलब स्वर तो नहीं आ रहा कि व्यंजन नहीं आ रहा, तो आपको ऐसे लिखोगे तो या क्या है? हमारा व्यंजन है कि नहीं? तो हम इसमें लगा देंगे ए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना डाउट है, तो क्लियर है कि जहां पर वोवेल साउंड आता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पर हम ए लगाते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। तो अब हम बताते हैं आपको कि यूनिट, अब यहां पर भी ये यूनिट, यहां भी यू लगा है, तो यूनिट को ऐसे लिखते हैं। तो आप लोग को हर चीज लिख के डिसाइड कर लेना है कि इसमें क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है। तो यू या क्या है हमारा मतलब व्यंजन है, ठीक है, तो इसमें भी ए लगाएंगे। अब आता है हमारा टॉय। टॉय, टॉय कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो टॉय में टा क्या है? हमारा व्यंजन है, तो भी हम ए लगा देंगे। बुक में भी बाबकरी का आएगा तो हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि टेबल हो, टॉय हो, जितने भी वर्ड हो जो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहे हो, किस चीज को कर रहे हो? कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब ये बात हो गई। और हमने आपको सबसे पहले इतना भी बताया है कि जहां पर काउंटेबल हो, यानी जो गिन सकता है, जिसको गिना जाता है, उसमें हम ए और एन का यूज कर देंगे। यानी मतलब ए और एन का यूज कहां करेंगे? जो चीज गिनी जा सकती है, निश्चित हो। अब ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है दा इंपोर्टेंट क्यों है? ए एन दा पता है आप लोग को क्यों जरूरी है? अब सवाल देखो आप लोगों के मन में आ ही रहे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप लोगों के मन में जरूर सवाल होना चाहिए कि जरूरी क्यों है पढ़ना, है कि नहीं? आप कोई भी चीज मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हम आप लोगों को बता दें कि आर्टिकल्स पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही बात है कि आर्टिकल इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि हमें बताते हैं कि ए और एन और दा कहाँ यूज। एक सेंटेंस बना होगा, सेंटेंस में आपको ए और एन लगाना होगा, तो आप ए और एन को अब लगा लोगे कि ए और एन कहाँ यूज होता है। तो एन का यूज होता है वोवेल साउंड में और ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड में। तो आपको यहां से तो क्लियर हो गया ए और एन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब दा का यूज कहाँ करते हैं? तो दा का यूज करते हैं निश्चित चीज में, जो चीज बिल्कुल सत्य हो और सही हो वहां पर आप दा का यूज करते हो, और एक हो, याद रखना, जो चीज एक हो। बाकी तो नियम बहुत सारे बताते हैं, दा तो हर जगह लगता है, आपने देखा होगा ताजमहल, द महात्मा गांधी, जो चीज, लेकिन कहाँ लगा होगा? जहां सत्य, जो बात सत्य है, हकीकत है, और जो चीज बदली नहीं जा सकती, और जो एक हो, यानी वो चीज कोई और नहीं हो सकती है, एक ही है, सिंगल पीस है पूरे वर्ल्ड में, तो आप वहां पर दा का यूज कर देंगे। क्या करेंगे? दा का यूज
अब इसके रूल देख लेते हैं कि और कहाँ कहाँ दा का यूज होता है। जैसे कि आपको पता है कि डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है, दा आता है, यानी निश्चित। तो निश्चित क्या है, जैसे किसी नदी, अब अगर नदियों के नाम में कोई भी नदी हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, तो वहां पर आप दा लगाएंगे, क्योंकि नदियां निश्चित हैं, वो तो बहती ही है ना कंटिन्यू, उसकी जगह कोई उसको बदला तो जा नहीं सकता कि उसको रोक दें। नदियों को कोई रोक सकता है ना, उसके बहने से तो कोई रोक नहीं सकता, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, क्योंकि वह निश्चित है। ठीक है, तो कोई भी रिवर यानी नदियों के नाम कोई भी हो, आप वहां पर दा लगाएंगे। अब सागर यानी समुद्र, समुद्र में भी वो भी तो एक ही है। समुद्र मतलब क्या होता है कि जो चीज वो निश्चित है। ठीक है, तो सी जहां भी जितने भी समुद्र के नाम हो तो वहां पर आपको दा लगाना है। महासागर में भी, और भी, जैसे कि नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि परिवारों के पहले दा का यूज होता है। जैसे परिवार, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, द कपूर, बड़े बड़े परिवार होते हैं ना, तो जो परिवार होते हैं वो तो चेंज हो ही नहीं सकते, उनका नाम है, एक रॉयल है, तो इसके लिए पहले हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। द कपूर हो गया, और बहुत बड़ी बड़ी रॉयल फैमिली होती हैं तो उसमें भी हम दा का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड है, व्यक्तियों के वर्ग या जाति के बताने के लिए भी हम किसका, दा का यूज करते हैं। किसी के कास्ट को बताना हो और उनके वर्ग को बताना हो तो भी हम उसके पहले दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, अब डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, डिग्री 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब साधारण होती है, कंपैरेटिव में ER लगा देते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो द बेस्ट, द बेस्ट बोलते हैं ना किसी को भी, मतलब बहुत ही अच्छा है तो हम सबसे ज्यादा अच्छे के लिए क्या बोलते हैं, द बेस्ट। तो सुपरलेटिव जितनी भी डिग्री होंगी तो उसमें हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, यूनिक और फेमस वस्तुओं और लोगों के पहले भी हम द का यूज करते हैं, यानी यूनिक है और फेमस है, यानी बहुत ही ज्यादा फेमस, प्रसिद्ध है कोई चीज, तो भी हम द का यूज करते हैं। और वो मैं सबसे पहले बता चुकी हूं कि निश्चित हो, सत्य हो और एक ही हो तो वहां पर हम दा का यूज करते हैं। किसी भी चीज की दर, माप, हिसाब बताने के लिए, यानी कि वह कितनी मात्रा में है, कितना मतलब दा, किलो, लीटर, काई से नापा जाता है, तो उसके पहले भी हम दा का यूज करते हैं। 7th जो रूल बोल रहा है वो बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के पद के पोस्ट के पहले, मतलब कोई भी कोई कार्य में है, जैसे टीचर हो गए, पोस्टमैन हो गए तो द पोस्टमैन, द डॉक्टर, द पुलिस है, तो किसी के पद को बताना हो तब भी हम उसके पहले द का यूज करते हैं। किसी आविष्कार या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पहले, अगर किसी ने कोई आविष्कार किया है और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके पहले भी, जैसे द रेडियो, द टीवी, तो जितने भी जो चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, आविष्कार होते हैं, तो उसमें भी दा, ये तो कुछ रूल हुए दा की। तो दा का जो ये इतने रूल है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मैंने जो पहले आपको बताया है वो भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कैसे समझना है। जैसे कि महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी सत्य है रहे हैं ना महात्मा गांधी, तो वो सत्य है, तो उसके पहले भी किसी का जो नाम होता है जो बदला नहीं जाता, और वो अच्छे थे, है कि नहीं, राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, तो उसके पहले भी हम दा का यूज करते हैं। कोई पॉपुलर नाम है तो दा का यूज कर दिया। द गंगा, बहुत सारी जो आप चीज, जो भी आपको लगे कि ये सिंगल है और सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता, निश्चित है, वहां पर आप दा का यूज करेंगे। तो जितने भी सेंटेंस में आपको कहीं कम, जैसे कि अब आप लोग एक और चीज, अब मैंने ए और एन का यूज सिखाया तो थोड़ा टेस्ट लेना तो बनता है, तो आप लोग बताइए, जैसे ये है, ये क्या लिखा, आवर, आवर मतलब होता है घंटा, पता है ना, 1 घंटा। तो अब इसमें क्या लगाएंगे, एच को आप लोग क्या पढ़े, हावर पढ़ेंगे कि आवर पढ़ेंगे, आवर पढ़ते हैं ना, तो पढ़ना तो इंपोर्टेंट है, ये पहले से ही बता चुकी हूँ कि इसमें इंग्लिश में जब आप नंबर आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ना इंपोर्टेंट है। तो इसमें क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, क्या बताया मैंने, बताओ आप इसमें क्या लगाओगे, आप क्या लगाओगे, कमेंट करो, जस्ट करो, अभी पता तो चले कि क्या लगाओगे आप। तो इसमें क्या लगेगा, तो इसमें हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, सॉरी,
एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अब आप लोग कहोगे कि एच तो कॉन्सोनेंट। आप लोग यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमने अक्सर देखा है हर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि एच कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, ये कुछ समझ ही में नहीं आता कि कहाँ से पहचान करें। यानी इंग्लिश के वोवेल कॉन्सोनेंट से ध्यान रखें कि हिंदी के व्यंजन और स्वर को ध्यान में रखें। तो मैंने जो बताया है इजी ट्रिक से आपको वो फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? कि आपको हिंदी की स्वर को देखना है और हिंदी के ही व्यंजन को देखना है। अगर ये क्या है, और एक बात और भी है कि ये क्या है, हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश में ये व्यंजन है, एच व्यंजन होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी कितने हैं? बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन इसको अगर आप पढ़ेंगे हावर, अगर आप पढ़ेंगे हावर तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्योंकि हाँ हलवाई का जो बनता है वो क्या कहलाता है? हमारा व्यंजन कहलाता है। तो आप इसमें लगाएंगे, ए लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्योंकि आप तो वैसे ही पढ़ोगे इसको, एच से क्या होता है? हाई बनता है ना, आ तो बनता नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा, भैया इंग्लिश का ये ऐसा ही है। इंग्लिश मतलब इसको समझना है आप लोग को, सिर्फ इंग्लिश को समझना इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीजों में रूल पढ़ा करो आप, कि कहाँ एच को आ पढ़ती है। ऑनेस्ट एक वर्ड और है, चलो इसको देख लिया आपने। इसमें क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाया हमने? एन को लगाया। और क्यों लगाया? क्योंकि हम इसको आवर पढ़ते हैं, और आवर मतलब हावर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? आवर। आवर मतलब घंटा होता है, आवर, ठीक है, आवर पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? आ। और आ क्या है? हमारा स्वर है, बताया ना। आ से यहाँ तक के जितने भी वर्ड आए तो वहां पर एन का यूज करते हैं। अब इतना तो सरल से बता दिया, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आ गया कि नहीं आया? बताओ। आ गया होगा, मुझे 100% पता है। ठीक है, तो अब एन पता चल गया। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो होता ऑनेस्ट। अब इसमें भी क्या लगेगा? अभी तो मैंने अब बता दिया, तो आप लोग तो कई लगा दोगे कि एन ही लगेगा, लेकिन आपको इसको पढ़ना है। एच को हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो इसको देख लेना कि ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट। तो अब ऑनेस्ट में आ क्या है? हमारा स्वर है, तो हमने एन को लगा दिया। नहीं तो आप लोग ऐसे भी लिखोगे, जैसे कि हमने एच से क्या होता है? हट होता है। हट यानी होता है झोपड़ी। क्या होता है? झोपड़ी। लेकिन आप इसको अब अट नहीं पढ़ेंगे कि आप लोग ऐसे सोचो कि अट पढ़ रहे हैं। कि आप, मैम ने बताया कि एच को हा पढ़ते हैं, तो आप इसमें भी क्या करते हैं? यहाँ गलती नहीं करना, यही तो बात है। मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आपको प्रोनाउंसिएशन करते बनना चाहिए। अगर आपसे प्रोनाउंसिएशन करते बनता है तभी तो आप पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और फिर लिख पाएंगे। तो इसको हम हट पढ़ते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? ए का ही यूज करेंगे, ना कि एन का यूज करेंगे। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया? पक्का आ गया है? तो अब आप लोगों को सेंटेंस, जैसे कि कोई भी चीज है, अगर आप लोगों को, जैसे मैंने लिखवाया, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। इज आ लगाया यहां। अब आप कहोगे कि मैम ने बोला है कि नाउन के पहले क्या लगता है? सॉरी, नाउन के पहले ही ए और एन का यूज होता है। ए एन द का यूज नाउन के पहले। लेकिन वेरी क्या है हमारा? मैंने पढ़ाया आपको। वेरी क्या है? क्या है बताओ? एडवर्ब है कि नहीं है? किसकी विशेषता को बता रहा है? एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। तो वो क्या हमारा? एडवर्ब है। मैंने पहले पढ़ा दिया, आप लोग पढ़ लें प्लीज, ठीक है, ताकि आपको ये चीज कंफ्यूज ना रहे कि वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। मैंने सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दिए हैं, आप लोग उसको प्लीज पढ़ लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या है। ठीक है, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है तो जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो सबसे पहले आप ही के पास आएगी, और मैं अच्छी अच्छी ट्रिक भी लाऊंगी आप लोगों के लिए। और प्लीज आप कमेंट भी करें, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर इंस्टाग्राम में आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, ठीक है। अब देखो, द गर्ल इज द वेरी ब्यूटीफुल। अब वेरी के पहले क्यों लगाए? क्योंकि एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन
इन तीनों चीजों के पहले अगर कोई भी वर्ड आता है तो हम लगा देते हैं ए और एंड का यूज। अब ये जरूरी नहीं है कि नाउन के पहले ही लगता है, लेकिन नाउन की विशेषता को बताएं। ठीक है, ये गर्ल नाउन है, नाउन की विशेषता को क्या बता रहा है कि द जो गर्ल है बहुत खूबसूरत है, तो नाउन की अगर विशेषता को बता रहा है तब हम ए एंड का यूज करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे केवल एडवर्ब में करेंगे कि एडजेक्टिव में करेंगे, वर्ब में करें, ऐसे नहीं है। नाउन के पहले ही ए एंड का यूज होता है, लेकिन अगर कभी होगा तो याद रखना कि वह नाउन की विशेषता बता रहा हो, यानी नाउन की क्वालिटी को बता रहा होगा, तभी ए का यूज होगा कि द गर्ल इज अ वेरी ब्यूटीफुल। आया कुछ समझ में? तो सेंटेंस में ऐसे ही बनाने के लिए आती है, तो अब आप लोग बना लोगे ना सेंटेंस। तो अब आप लोगों को याद रखना है कि ए कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं और द कहाँ लगाते हैं। तो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।